नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि होने वाली है, इसके लिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो रेगुलर रूप से हम चला रहे हैं। आपके लिए नए नए क्वेश्चन ला रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें हम जो आपका एक विषय है पर्यावरण, इसके बारे में जो पहला टॉपिक है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है आपका परिवार और मित्र। ये आपके लिए वर्ग 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है, और आपके सीटेट के लिए, क्योंकि वर्ग 3 और सीटेट दोनों के एग्ज़ाम आपके एक के बाद एक आगे पीछे रहने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सेशन रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी आपके लिए कुछ नए वीडियोस लाता हूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहता है। तो इसमें हम पर्यावरण के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है और आपको किस चीज़ का प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत सुमेलित है? तो आपको गलत सुमेलित जो है वो ढूंढना है। पति पत्नी का संबंध एक कानूनी संबंध है। दादी पोता का संबंध एक रक्त संबंध है। माँ बच्चा का संबंध जन्म से संबंध है। मित्र और स्वयं क्या है? एक कानूनी संबंध है। तो इसमें से कौन सा संबंध जो है वो गलत जो है वो मिलान हुआ है, वो हमें बताना है। तो आप बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब जो गलत रूप से सुमेलित किया गया है, वो हो जाएगा आपका मित्र स्वयं कानूनी संबंध, क्योंकि मित्र और स्वयं का जो संबंध है वो एक सामाजिक संबंध है, ना कि आपका कानूनी संबंध। बाकी का पति पत्नी का एक कानूनी संबंध है, आपको पता है तलाक होता है, ये सब एक कानूनी प्रक्रिया है। दादी पोता या दादा पोता का संबंध एक रक्त संबंध है। माँ बच्चा का संबंध कैसा? एक जन्म से संबंध है। तो ये तीनों सही होंगे, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हमारे परिवार के सदस्यों से विरासत में नहीं मिल सकती? तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अपने परिवार के सदस्यों से, अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिलती है? हमारे बाल जिस प्रकार के होते हैं, जिस तरह से हम छींकते हैं, पोलियो जैसी बीमारी, जिस तरह से हम चलते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से, वंशज से नहीं मिलती है? तो जो हमारे बाल जिस प्रकार होते हैं, एक हमारे पूर्वजों से आते हैं। कई बार बालों के रंग, बालों के जो घुंघराले होते हैं किसी के, ऐसे वो पूर्वजों से आ जाते हैं हमारे वंशानुगत कारणों से। तो ये नहीं होगा। जिस तरीके से हम छींकते हैं, ये भी आपका हमारे पूर्वजों से आ जाता है। चलने की जो स्टाइल होती है वो भी हम पहले पूर्वजों से कहीं ना कहीं आ जाता है। लेकिन जो आपकी पोलियो जैसी बीमारी होती है, ये पूर्वजों से, अपने परिवार के सदस्यों से हमारे पास नहीं आती है, ये वंशानुगत नहीं चलती है। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही आंसर हो जाएगा आपका। तो पोलियो के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस एक संक्रामक रोग है। यह एक ऐसा एक संक्रामक रोग है। इसे मानव या जानवरों जैसे जैविक कारकों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि यह विरासत से मिली बीमारी नहीं है। यह एंटोरा वायरस सी प्रजाति के पोलियो वायरस के कारण होती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि ये किस वायरस से होती है। एंटोरा वायरस सी प्रजाति के वायरस से होती है। यह तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। पोलियो से किसको नुकसान होता है? आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे पक्षाघात होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है? तो जो पारंपरिक भारतीय परिवार है, इसकी क्या विशेषता है इन सभी में से? तो संयुक्त परिवार प्रथा होती है जो पारंपरिक भारतीय परिवार है, बिल्कुल सही। पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता। तो आपको पता ही है हमारा जो परिवार होता है यहाँ पर पितृसत्तात्मक है। संयुक्त परिवार प्रथा भी है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। संस्कार एवं आदर्शों की प्राथमिकता भी होती है, तो ये भी गलत। इसमें का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है वो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके ये तीनों
सही है, तो इनमें से कोई भी एक जो है वो उत्तर नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है आपका, आकाश अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन शहर में जाकर एक कॉलेज में पढ़ना चाहता है और नौकरी करना चाहता है। उसके चाचा जो परिवार के मुखिया हैं उन्हें ऐसा करने से मना कहते हैं। आकाश को क्या करना चाहिए? तो ये एक सोच पर आधारित, समझ पर आधारित जो है वो क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपको थोड़ी सी अगर पॉजिटिव सोच कर आंसर देंगे तो आप इनका आंसर सही कर लेंगे। पहला है, अपने चाचा की बात सुने, जो कि बिल्कुल कई लोग सही भी लगा देंगे इसको, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वो बाहर पढ़ना चाहता है तो उसको जरूर जाना चाहिए। घर छोड़ दो, अपने सपनों का अनुसरण करें, ये भी गलत हो जाएगा, ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अपने चाचा से लड़ें, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि अपने चाचा को अपने विचार समझाएं और फिर अपने सपनों का अनुसरण करें। कि आपको अपनी जो है वो बात बतानी चाहिए, अब उनको समझाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपके घर वाले आपकी जो बातें हैं, आपका जो नज़रिया है, सोच है, वो ना समझें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस परिवार में पुरुष परिवार का मुखिया होता है और उसके पास सभी शक्तियां होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो जिस परिवार में परिवार का मुखिया जो है वो पुरुष होता है, उसे क्या कहा जाता है? एकल परिवार, मातृसत्तात्मक, संयुक्त परिवार या पितृसत्तात्मक? तो उसको सभी लोगों ने ये तो सही आंसर कर ही लिया होगा, उसको पितृसत्तात्मक जो है वो परिवार कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% जो है वो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। आपका चाहे वर्ग 3 हो या फिर सीटेट हो या फिर कोई भी टेट एग्जाम हो आपका। श्रवण बाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली बनाई जानी चाहिए? तो कौन सी होती है? विशेष शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा? तो इन चारों में से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो शिक्षा हो जाएगी वो कौन सी? समावेशी शिक्षा जो है वो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में एक ही जो कक्ष होता है उसमें सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है, चाहे वो श्रवण बाधित हों या भी दृष्टि बाधित हों या फिर कोई भी मानसिक जो है वो क्षमता से या फिर डिसलेक्सिया से ग्रसित हों या किसी भी प्रकार की, क्योंकि उनमें श्रवण बाधित है, उसको सुनने में दिक्कत होती है, तो उसको लिए उसको एक कान की मशीन लगाकर उसको बैठाया किसमें? समावेशी कक्षा में बैठाया जाएगा, जो कि नॉर्मल जिसमें नॉर्मल स्टूडेंट बैठे जाते हैं, उसको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन आता है कि जो कोई एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए कौन सी जो है वो कक्षा अपनानी चाहिए, विशेष या फिर उसको अलग स्कूल में डालना चाहिए? तो नहीं, उसको भी समावेशी कक्षा में बैठाना चाहिए। उसके लिए एक चश्मा जो है वो बनवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, या फिर उसको जो है वो क्लास में सबसे आगे बिठाया जाना चाहिए। तो ऐसा करके जहाँ तक हो सके हमें बच्चों को समावेशी कक्षा में ही बिठाना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं होती है? सामान्य निवास, ये तो होता है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। सामान्य रसोई घर, ये भी होता है, तो ये भी गलत जो है वो आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवादिता की भावना या फिर सामान्य संपत्ति, तो सामान्य संपत्ति भी होती है, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। जबकि आपका क्या नहीं होता है? व्यक्तिवादिता की भावना जो है वो नहीं पाई जाती है आपके संयुक्त परिवार में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले जो है वो सभी जो सदस्य होते हैं परिवार के वो एक समान होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिवार एक इकाई है, आपका थोड़ा जूम कर देते हैं। एक परिवार एक इकाई है जिसमें एक माता पिता उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो इन्होंने कहा है, परिवार की एक डेफिनेशन दी है कि एक परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है ये बताना है। गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार हैं और कोई परिवार को एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया कर सकते। अगला हो जाएगा सही है, क्योंकि एक आदर्श पारिवारिक आकार है।
अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो है आपका सही है क्योंकि सभी भारतीय परिवारों की तरह है। नंबर 4 गलत है क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। तो ये सभी आपके जो है वो गलत हो जाएंगे आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह एक परिवार की जो है वो डेफिनेशन नहीं है। यह ऑप्शन जो है वो गलत है क्योंकि कई तरीके के परिवार होते हैं, आपको पता है, संयुक्त परिवार होते हैं, एकल परिवार होते हैं, और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता है। सही बात है। इसमें इन्होंने सीधा एक ही सिंपल बता दिया है कि परिवार वह होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसमें दिया गया है विवाहित युगल किस प्रकार के परिवार में महिला के परिवार के साथ रहते हैं। मतलब इनके किसी 2 युगल की या फिर 2 लोगों की जब शादी होती है तो उसने कहा है कि जब वो महिला के परिवार के साथ रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, उसको विस्तृत परिवार नहीं कहते हैं, संयुक्त नहीं कहते हैं, पितृस्थानीय नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर वो शादी के बाद पिता के परिवार के साथ रहते तो वो पितृसत्तात्मक होता। आपका क्या हो जाएगा, ये मातृस्थानीय परिवार। भारत में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर मातृस्थानीय परिवार की जो है वो प्रथा चलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 में कहा गया है हमारा परिवार ही हमारी पहली पाठशाला है, प्रत्येक परिवार अलग होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा। ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही व्याख्या है। मतलब प्रत्येक परिवार अलग होता है, परिवार हमारी पहली पाठशाला है, बी ए का सही व्याख्या है। अगला है ए और बी दोनों सही हैं लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो क्या इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये लोग आप लोग जरूर सोचें मन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ए। क्यों ए और बी दोनों सही हैं क्योंकि हमारा परिवार ही हमारी पहली पाठशाला है। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब बच्चा सीखता है तो परिवार से के जो सदस्यों से ही जो है वो सबसे पहले सीखना शुरू करता है। और प्रत्येक परिवार अलग होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रत्येक परिवार अलग होता है, हमारा परिवार ही हमारी पहली पाठशाला है, मतलब ये इसका जो है वो सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। सॉरी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो है वो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप ज़रूर बताएं कि 10 में से आपके कितने जो है वो सही आंसर हो रहे हैं। अगर आप 8 क्वेश्चन तक आपके सही जा रहे हैं तो आप एक ठीक स्थिति में मान सकते हैं अपने आप को। आप बस रिवीजन करते रहिए और जिसके भी कम आ रहे हैं वो प्रैक्टिस करते रहें। हम कल से आपके लिए क्लासें भी ले आएंगे। CDP की कल से स्टार्ट कर देंगे। आगे 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, आपकी सहसावस्था हो चुकी थी। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक। हमें भी आपके जो है वो सपोर्ट की आवश्यकता होती है और मोटिवेशन भी मिलता है आपके लाइक कमेंट से। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।